सॉरी स्टूडेंट्स, आई एम कंटिन्यूइंग दिस। अगर हम इनको एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ बेस KCl प्लस H2O। हमें सोल्ट और H2O की फॉर्मेशन कौन सी रिएक्शन में होती है? न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें कोई भी बेस और एसिड जो है रिएक्ट करते हैं। हमें पता है ये एसिड है, अगर ये बेस के साथ रिएक्ट करके ये फॉर्मेशन कर रहा है सोल्ट और वाटर की, इट मीन्स ये क्या है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? बेस के साथ। तो इन दो रिएक्शंस के साथ हम रिएक्ट करके हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो ये ऑक्साइड्स हैं दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन। ठीक है, जब भी कोई मेटल जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी, इट विल फॉर्म मेटेलिक हाइड्राइड। मेटेलिक हाइड्राइड जैसे Na प्लस H2, इट विल फॉर्म NaH। ठीक है, सेम Mg प्लस H2, इट विल फॉर्म MgH2। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव आता है ना। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे करेंगे। जो टॉप पे प्रेजेंट होती है मेटल, दे डिजॉल्व इन कोल्ड वाटर। ठीक है, एंड लिबरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करती हैं ये। जैसे सोडियम को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, बेसिकली दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड। जनरल रिएक्शन लिख रही हूँ, मेटल प्लस वाटर, दे फॉर्म, पहले वो ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड प्लस H2, देन वो फर्दर डिजोल्व करके मेटेलिक हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं प्लस H2 गैस लिबरेट होती है यहाँ पे इन रिएक्शंस में, मेटल प्लस वाटर के केस में। ठीक है, सबसे पहले देखो Na प्लस H2O, यहाँ पे क्या होगा? NaOH प्लस H2 प्लस एनर्जी। सेम पोटेशियम का भी सेम रिएक्शन आएगा। सेकेंड, जब जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आएंगे, जैसे मैग्नीशियम है, यहाँ पे हमें को हीट को सप्लाई, मतलब इसको जो है हॉट वाटर में डिसॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस H2 गैस। ठीक है, जैसे हम और नीचे आएंगे, जैसे आयरन, जिंक और एल्यूमिनियम की बात करें, ये जो है ना तो कोल्ड वाटर में डिसॉल्व करती हैं और ना ही हॉट वाटर में डिसॉल्व करती है, रिएक्ट करती हैं। दे कैन रिएक्ट विद स्टीम ओनली, वाटर वेपर, क्योंकि उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है, इसलिए वो सिर्फ स्टीम के साथ ही रिएक्ट करती हैं। जैसे प्लस H2O, ये क्या है? स्टीम है। ठीक है, वाटर वेपर्स हैं। यहाँ पे फॉर्मेशन होगी Fe2O3 FeO, ये दोनों कंपाउंड्स बनते हैं प्लस H2 गैस। ठीक है, ये जो है फेरस ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम प्लस H2O, Al2O3 प्लस H2। नेक्स्ट है जिंक प्लस H2O, ZNO प्लस H2। ठीक है, और नीचे जैसे हम आते हैं कॉपर, गोल्ड और सिल्वर की बात करें, देन दे कैन नॉट रिएक्ट विद एनी टाइप ऑफ वाटर। ना तो वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे, ना हॉट वाटर से, और ना ही स्टीम से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, जो फेरस ऑक्साइड है FeO और Fe2O3, इसमें क्या डिफरेंस होता है? जो FeO है, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें 2 पॉजिटिव है। ठीक है, और Fe2O3 में कितनी है? 3 पॉजिटिव। ठीक है, जिसमें कि जैसे कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो जिनकी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उनके एंड में हम इक लगाते हैं, और जिनकी कम होती है उनको अस। फेरस और ये फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन है मेटल का। अब इसके बाद रिएक्शन जो है हमारे पास, एक है मेटेलिक कार्बोनेट के साथ, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक कार्बोनेट विद एसिड्स। ये टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया लास्ट चैप्टर में, सो ये तुमने खुद करना है। नेक्स्ट जो है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक कार्बोनेट विद एसिड किया है,
एक मेटालिक हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड किया है, ठीक है। जो भी एसिड के साथ रिएक्शन थे वो तुमने खुद करने हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शंस थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल। ये रिएक्शन सभी ने जो है प्रैक्टिस करके जो है नोटबुक पे लिखने। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।